डॉक्टर बनने का सपना लेकर घर से निकली थी। आज गोद में है नवजात और आंखों में है खामोशी भरी चीख। प्यार का जाल बिछाया गया, चाय में नशा घोला गया और भरोसा बेरहमी से पैरों तले कुचल दिया गया। शादी के वादे ने उसे बेहाल कर दिया, फिर उसी भरोसे ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। दुष्कर्म के बाद मां बनी छात्रा और जिम्मेदारी से भाग गया आरोपी। नवजात बेटी की किलकारियों में भी दर्द की गूंज। क्या इस टूटे भरोसे को मिलेगा इंसाफ या फिर एक और कहानी खामोशी में दब कर रह जाएगी? नमस्कार, मेरा नाम है गौरांगी गुप्ता और आप देख रहे हैं हेडलाइन फोकस। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं, वो भरोसे और सुरक्षा और समाज के बीच की संवेदनशीलता को तार तार कर देती है। और एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सामने आई ये घटना दिल को दहला देने के साथ साथ न्याय सुरक्षा व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा बिंदु खड़ा कर देती है। एक डॉक्टर छात्रा जो घर से आंखों में सपना लेकर निकली थी कि नीट की तैयारी करूंगी और डॉक्टर बन जाऊंगी, पर आज एक नवजात बच्चे की मां है वो। लेकिन हालात ऐसे हैं कि वो इंसाफ और सुरक्षा दोनों के लिए जूझ रही है। बताया जा रहा है कि छात्रा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लखनऊ में रह रही थी। परिवार ने उसे सपने के साथ भेजा था और इस उम्मीद में कि वो पढ़ लिख कर अपने घर का नाम रोशन करेगी। लेकिन इसी दौरान उसकी मुलाकात एक कैब ड्राइवर से हुई और शुरुआत में यह मुलाकात सामान्य सफर की तरह चली, लेकिन कोचिंग, आना जाना, रोजमर्रा की बातचीत और धीरे धीरे बढ़ता संवाद। आरोपी ने खुद को भरोसेमंद बताया और मददगार बनकर उसके बाद वो धीरे धीरे दोस्त बन गया। रिश्ता आगे बढ़ा और प्यार का इजहार किया। यहाँ से शुरुआत हुई कथित तौर पर धोखे के सिलसिले की। आरोप है कि कैब ड्राइवर ने शादी का वादा किया, भरोसे के सपने दिखाए और छात्रा का विश्वास जीत लिया। कहा जाता है कि उसने एक दिन चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर छात्रा को बेहोश किया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। होश आने पर छात्रा सदमे में थी, लेकिन आरोपी ने शादी का भरोसा देकर उसे चुप रहने के लिए मना लिया। डर, समाज, बदनामी और भावनात्मक दबाव के बीच छात्रा चुप हो गई। समय बीतता गया और छात्रा को अपनी गर्भावस्था का पता चला। ये खबर उसके लिए बिजली गिरने जैसी है, समझ लो। उसने आरोपी से बात की तो पहले उसने साथ देने का आश्वासन दिलाया, लेकिन जैसे ही मामला गंभीर होता गया आरोपी का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। आरोप है कि उसने धमकियां देनी शुरू कर दी, किसी बात पर लेकर उसके साथ बुरा सलूक करता था और अंजाम आगे चलकर और बुरा होता गया। परिवार और समाज के डर से छात्रा लंबे समय तक चुप रही। कुछ महीनों बाद उसने एक बच्ची को जन्म दिया। नवजात बच्ची की किलकारियां जहां किसी भी घर में खुशियां लाती है, वहीं यहाँ किलकारियां दर्द की गुहार बन गई और संघर्ष की गवाही देने लगी। आरोप है कि आरोपी ने ना तो शादी की, ना जिम्मेदारी ली और बच्ची को छोड़कर फरार हो गया। अब छात्रा अपनी नवजात बच्ची के साथ न्याय की लड़ाई लड़ रही है। इस पूरे मामले ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हमारे शहर में अपने आई हुई बेटियां सुरक्षित हैं? क्या भरोसा करना अब जोखिम बनता चला जा रहा है? और क्या शादी का झांसा देकर शोषण करने वालों के ऊपर कोई भी कानून का शिकंजा नहीं कसा जाएगा? कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना और यदि शुरुआत से ही धोखे की नियत से किया गया हो तो यह एक गंभीर आरोप का अपराध माना जाता है और इसी की श्रेणी में उसे सजा भी दिलाई जाती है। लेकिन नशीले पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म करना तो और भी ठोस सजा वाला अपराध है। पुलिस में शिकायत में दर्ज करने के बावजूद जांच की शुरुआत शुरू हो चुकी है और आरोपी की तलाश जारी है, पर वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। लेकिन कानून की कार्यवाही से पहले समाज की जिम्मेदारी भी तय होती है कि क्या अक्सर ऐसी घटनाओं में पीड़ित को ही कटघरे में क्यों खड़ा कर दिया जाता है? सवाल उसी के चरित्र पर क्यों उठाए जाते हैं और उसके फैसलों पर लिए गए कदम पल पल पर उसे सोचने पे मजबूर करते हैं कि असली अपराधी कौन है, जो खुलेआम घूम रहा है वो या कटघरे में खड़ी हुई पीड़िता। आज जरूरत है इस मानसिकता को बदलना होगा। किसी भी लड़की का भरोसा तोड़ना, उसे झूठे वादे में फंसाना और फिर जिम्मेदारी से भाग जाना, ये सिर्फ कानूनी नहीं, नैतिकता को भी अपराध की श्रेणी में आता है। इस मामले में एक और अहम पहलू है कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए दूसरे शहर में रहने वाली छात्राओं की सुरक्षा
कोचिंग, हॉस्टल, किराए के कमरे और योजना की आवाजाही, इन सभी के बीच सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है? क्या कैब सर्विसों का उपयोग करना और सेवाओं के सत्यापन की प्रक्रिया पर्याप्त है? क्या छात्राओं को जागरूक करने के लिए संस्थाओं में काउंसलिंग और सुरक्षा सत्र होते हैं? विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी नए व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करना बहुत ही गंभीर तरीके से आपको जोखिम में डाल सकता है। निजी जानकारी साझा करने से बचें। अगर कोई शादी का वादा का दबाव बनाता है तो तुरंत परिवार या भरोसेमंद लोगों को बताएं। किसी भी तरह की नशीली वस्तु या पेय भोजन बिना भरोसे के स्वीकार ना करें। और सबसे जरूरी, अगर कोई अपराध होता है तो तुरंत पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज कराएं। चुप रहना अक्सर अपराधियों को और मजबूत बनाता है। इस घटना ने यह भी दिखाया है कि भावनात्मक शोषण कितना खतरनाक हो सकता है। आरोपी ने पहले भरोसा जीता, फिर भावनाओं का फायदा उठाया और अंत में जिम्मेदारी से भाग गया। ये पैटर्न कोई मामूली मालूम नहीं होता है, जहां पहले अपराधी खुद को रक्षक के स्वरूप में आपके सामने पेश करता है और फिर सबसे बड़ा वहशी दरिंदा बनकर सामने आ जाता है। आज वे छात्रा न सिर्फ एक मां है बल्कि एक संघर्ष का प्रतीक बन चुकी है। वे अपने बच्चे के भविष्य और उसके सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रही है। सवाल यह है कि क्या हम उसके साथ खड़े होंगे? क्या सिस्टम उसके साथ न्याय दिलाएगा? और क्या ऐसी घटनाओं से सबक लेकर हमारी बेटियों के लिए समाज सुरक्षित माहौल बना पाएगा? ये कहानी सिर्फ लखनऊ की नहीं बल्कि हर उस जगह की है जहां आंखों में सपना लिए बेटियां अपने घर से निकलती हैं पढ़ने के लिए। ये कहानी हमें सावधान करती है कि भरोसा करो लेकिन सतर्क रहो। प्यार के नाम पर दबाव, शादी के नाम पर शोषण और धमकी के जरिए आप ये जान जाए कि ये एक गलत साइन है। हमारी अपील है कि आप अपने आसपास ऐसी हो रही कोई भी परिस्थिति से गुजर रहे अगर महिला से मिलते हैं तो कृपया उसकी मदद करें। उसे महिला हेल्पलाइन में ले जाए, उसे पुलिस के पास ले जाए और उसे ये भरोसा दिलाए कि संगठनों से संपर्क करने से उसे न्याय की राहत मिल सकती है। और कोई भी ऐसा अपराध या अपराधी बचना नहीं चाहिए जो हमारे समाज में हमारी बेटियों और हमारी महिलाओं को असुरक्षित महसूस करा रहा है। इस पूरी घटना से हमें ये समझ में आता है कि समाज और प्रशासन की तो जिम्मेदारी बनती ही है सुरक्षा की, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है कि जो बेटियां घरों से बाहर निकलती हैं आप आंखों में अपना सपना लेकर, उन्हें हम ये समझाएं कि किस तरीके से वो अपराध और अपराधियों से सजग रहें और अपने साथ हो रही छोटे से छोटी घटना की भी पूरी तरीके से जांच करके उस पर कड़े निर्णय ले, ना कि डर सहम कर अपने घरों में जाकर वापस बैठ जाए। और पुलिस प्रशासन और महिला सुरक्षा विभाग लगातार उनसे संपर्क करें और उनसे जुड़कर अपने आप को सेफ जोन में रखें। लगातार इस तरीके की खबरें हम आपको देते रहेंगे। आप इस खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा और बताइएगा कि देश और दुनिया में जिस तरीके से इस तरीके की तमाम खबरें आती हैं महिलाओं से जुड़े यौन उत्पीड़न और उनके साथ जुड़े हुए अपराधों की, क्या प्रशासन को इसमें कड़े सख्त कानून बनाने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सख्ती बरतनी चाहिए कि हमारे समाज में रह रही बेटियां सुरक्षित महसूस कर सके। आप देख रहे थे हेडलाइन फोकस। धन्यवाद।